हाय, दिस इज़ प्रेम हियर। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सभी वीडियोस 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम धीरे धीरे सभी प्रकार के टेंसेस को पढ़ेंगे। हम आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स क्लियर कराएंगे, बिल्कुल फ्री और इसी यूट्यूब चैनल पर। हम वोकैबलरी भी पढ़ेंगे, इन्हें कैसे याद रख सकते हैं इसका तरीका भी सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी करें। तो बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेंस। टेंस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको भी समझेंगे, और जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम कुछ असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, टाइप जो टेंस के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जो बिल्कुल इस समय करंट में चल रहा होता है, जो इस समय चल रहा है, घट रहा है, जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। और जो हमारा घटना जो भी हो चुका है पहले, जो कल बीत चुका है, जो इससे पहले, आज से पहले जो भी इवेंट्स हो चुके हैं वो सब पास्ट में होते हैं। ओके, जैसे समय जो चल रहा है वो प्रेजेंट हो गया, और जो जैसे समय बीत गया वो पास्ट हो गया। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, आने वाले घटनाओं की बात करें, कल क्या होगा या अभी कुछ समय बाद क्या होगा, वो हमारे लिए फ्यूचर होता है, यानी वो फ्यूचर टेंस होता है। दोस्तों, जो टेंस होते हैं उनके ना सबके 4 पार्ट्स होते हैं, और जिनका नाम भी सेम होता है। जैसे पहला भाग होता है, जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है सिंपल टेंस, जिसे इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं हम। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अगर हम नाम लें तो बोलेंगे क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर अगर हम पास्ट की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, वैसे ही अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसका नाम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, वैसे ही हम इसका अगर नामकरण करें तो होगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे ही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे उसको हम बनाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो क्या होता है, सबसे पहले देख लें कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका रूल क्या होगा। रूल क्या होगा? तो पहला रूल होता है हमारा जो अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव का मतलब जो पॉजिटिव हों, ओके, जो सकारात्मक हों, ठीक है। तो उसका रूल होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगाते हैं। हम सीखेंगे आगे कब एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं, या कब नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब अभी हम उसके बारे में भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे। दूसरी चीज़, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, नेगेटिव जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज़ हो या नेवर का यूज़ हो, या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो ये हमारा हो गया इसका रूल सब्जेक्ट। इसमें हम ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब
तो वो होता है डू और डस। ओके, तो क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए इसमें एस या ईएस गायब हो गया है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं क्योंकि वो उसके बदले हम क्या करते हैं, डू और डज का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। उससे भी पहले हम सीख लें कुछ नोट्स। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। वी यूज SIS इन द वर्ब विथ द सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों, हम SIS जो वर्ब में लगाते हैं वो कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वी यूज़ डज। दूसरा नोट हमारा है वी यूज़ डज, यानी डज कब हम यूज़ करते हैं, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब किसी भी सेंटेंस में अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिलता है तो हम कब यूज़ करते हैं, तब हम डज यूज़ करते हैं। ओके, बार बार सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ये, देखिए आप इसे ध्यान से। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी और इट। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे द बॉय हो, सिंगुलर का मतलब अकेला। ओके, तो जब ये द बॉय है तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। द गर्ल, गर्ल का मतलब एक लड़की है, सिंपल सा। या कोई नाम हो, नाम का मतलब जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, या ऐसे ही बहुत सारे नाम हो सकते हैं। सिंगल नेम हो अगर, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ये सेंटेंस बनते कैसे हैं। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग हमको पता है सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट में हमारा कोई भी, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वर्क को परफॉर्म करे, कोई भी एक्शन हो तो उसको परफॉर्म करने वाला कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे हमारा इसमें हो गया ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। लाइक ये हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि ये ब्लू कलर को पसंद करने का काम जो हो रहा है ये लाइक हो रहा है ना, ये एक्शन वर्ड है लाइक करना, यानी कि लाइक कौन कर रहा है, ही। तो ही सिंगुलर है, और हमने अभी रूल में सीखा है जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, हम उसके वर्ब में SIS लगाते हैं। तो ये वर्ब है हमारा, तो वर्ब में एस लगा दिया हमने। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ही लाइक्स ब्लू कलर। वैसे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। शी हमारा क्या है, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके में हम यूज करते हैं एस। तो पढ़ते क्या है हम इसको, सेंटेंस क्या बनाते हैं, शी प्लेस कैरम। ओके, सेकेंड थर्ड हमारा सेंटेंस है द बॉय ड्रिंक्स मिल्क डेली। फोर्थ हो गया रेखा डांसेस ऑन द स्टेज। फोर्थ हो गया राजू डज नॉट प्ले विथ फुटबॉल। देखिए यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया, जो अभी रूल पढ़ा है कि डज का यूज़ हम क्या करते हैं जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे सेंटेंस में होते हैं। तो यहाँ पे राजू हमारा अकेले है, राजू कैसा है, अकेले है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं यहाँ पे डज नॉट। अब यहाँ पे अगर नहीं होता, डज नॉट नहीं होता, अगर ये सेंटेंस निगेटिव नहीं होता तो ये क्या बनता, राजू प्लेज विथ फुटबॉल। राजू प्लेज विथ फुटबॉल। ओके, लेकिन जब हम नेगेटिव बना देते हैं तो क्या करते हैं, प्लेस का हम सिर्फ प्ले लिखे हैं, इसका एस गायब कर देते हैं और फिर उसके बदले हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो हो जाता है राजू डज नॉट प्ले विथ फुटबॉल। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। इसमें हम नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है, फर्स्ट नोट है, हम ना कभी भी यूज़ नहीं करते SIS का। कब नहीं करते, तो जब हमारा वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो। कौन सा सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। और हम जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू का, बोले तो डू नॉट का। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो होता है सबसे पहले रूल सब्जेक्ट
फिर उसके बाद से होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर उसके बाद से होता है ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट में क्या है हमारा, सब्जेक्ट में है हमारा आई, जो हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने सिंगुलर लिखा है, ये होगा यहाँ पे प्लूरल, मिस्टेक से हो गया है, ओके। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होता है, आई, वी, यू, दे या द बॉयज। यहाँ पे कई सारे लड़के हो गए ना, तो प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, ओके। वैसे द गर्ल्स हो गया, इसमें भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब ढेर सारे बच्चे हैं। ऐसे ही हमारे ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम जब भी यूज़ करेंगे वर्ब का, तो उसमें SAIS नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई लाइक, लाइक में SAIS नहीं है ना, ओके गुड। आई लाइक ब्लू कलर। वैसे दे, देखिए दे है यहाँ पे, तो दे प्ले, देखिए प्ले में SAIS नहीं है, कैरम, कैरम, गुड। द बॉयज, यहाँ देखिए ढेर सारे लड़के हैं, यानी कि ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हम ड्रिंक में SAIS नहीं लगाएंगे और बन जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस, द बॉयज ड्रिंक मिल्क डेली, डेली, वेरी गुड। फिर वैसे द चिल्ड्रेन डांस, इसमें भी SAIS नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये है प्लूरल, ऑन द स्टेज, वेरी नाइस। द गर्ल्स डू नॉट, यहाँ देखिए आप ध्यान देने वाली बात है, गर्ल्स प्लूरल है, इसलिए ना हम यहाँ पे डज नॉट नहीं लगाए, हमने डू नॉट लगाया। क्या लगाया हमने, डू नॉट। तो द गर्ल्स डू नॉट लाइक टू ईट स्वीट्स, राइट, वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुछ असाइनमेंट्स हैं, इस असाइनमेंट से, इस टॉपिक से रिलेटेड हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और आप खुद असाइन करिए, खुद आप इस चीज़ को देखिए कि क्या होगा इस सेंटेंस में, क्या होगा। आप खुद बताइए, शी के साथ लाइक होगा या लाइक्स होगा, आप इसे सोचिए। ये शी सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके सिंगुलर है, आई गेस आप सही हो। तो शी सिंगुलर है, तो साथ ऑब्वियस क्या होगा, लाइक्स होगा, लाइक नहीं होगा। फिर वैसे ही अगर हम बात करें द सिंगर्स, ओ ये हो गया हमारा प्लूरल, क्योंकि ये ढेर सारे सिंगर्स हैं, इनके साथ हम डज नॉट नहीं लगाएंगे, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा। सिंगुलर्स के साथ, सिंगर्स के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे। सेंटेंस है हमारा, द सिंगर्स डू नॉट प्ले हॉकी, वेरी गुड। सिंगर्स तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिंगर्स खेलते भी हैं, है ना। बट हम चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा ये कह रहा है, सिंगर्स ना क्या नहीं करते, हॉकी नहीं खेलते, बहुत अच्छी बात है। यू लव या लव्स, खुद बताइए, यू क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सोचा आपने, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू लव होगा, लव्स नहीं होगा। यू लव टू डांस इन द मैरिज पार्टी, यस, आप, अच्छा आप सभी पसंद करते होंगे डांस करना ना, यस, यू लव टू डांस इन द मैरिज पार्टी। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आप एक काम करिए, आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहे हैं हम, जैसे आप इसको कन्वर्ट करिए खुद से, ठीक है। अफर्मेटिव से नेगेटिव से चेंज करना आपको। एक मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, आप क्या करिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव इन सेंटेंस को आप चेंज करिए। एग्जांपल ये है, समझ लीजिए से क्या है, शी प्लेस फुटबॉल, ओके, शी प्लेस फुटबॉल, ओके। तो आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये सोचेंगे सबसे पहले क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपको लगता है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट आ जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, शी डज नॉट। अब देखिए प्ले में एस लगा हुआ है ना, इस एस को हटा देंगे क्योंकि हम डज लगा दिया, और क्या बन जाएगा, शी डज नॉट प्ले
फुटबॉल। वेरी गुड। तो ऐसे ही हम बनाते हैं इनको, ओके। और अगर हमारा दूसरा सेंटेंस है, मान लीजिए लिखे हैं वी रन इन द मॉर्निंग, ओके। तो इसको अगर निगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है इसलिए लिखेंगे वी डू नॉट, है ना, डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। वी डू नॉट रन इन द मॉर्निंग, है ना। तो दोस्तों आप इसको क्या करिए, आप लोग खुद इसको बनाइए, चेंज करिए एंड खुद से असाइन करिए कि हाँ आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।